औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 68 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 68 को कल शुरू किया और आधी रह गई। कुछ ज़्यादा अहकामात इसमें ज़िक्र थे, डिटेल चाहते थे। आयत नंबर 62 से लेके अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों की निशानियाँ ज़िक्र फरमाई और कुछ चीदा निशानियाँ डिटेल पहले गुजर चुकी है, लेकिन चीदा ये है कि अल्लाह के नेक बंदों की निशानी ये कि ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलते, जाहिलों से मुखातब हों तो सलाम कह के जान छुड़ा लेते हैं, बहस नहीं करते और रातों को अल्लाह की इबादत करते हैं जाग के और अल्लाह से जहन्नम से बचने की दुआ मांगते हैं। और फिर फरमाया कि खर्च करने में फजूल खर्ची नहीं करते, ना फजूल खर्ची करते और ना कंजूसी करते, बल्कि मियाना रवि से खर्च करते हैं। और फिर आयत नंबर 68 में कल ज़िक्र हुआ कि और वो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को माबूद नहीं मानते, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। और आयत का अगला हिस्सा अभी ज़िक्र करेंगे और उसमें फरमाया कि ला यक़्तलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर जवाज़ के, बग़ैर शरई जवाज़ के किसी दूसरे इंसान का कत्ल नहीं करते। पहली बात ये वाज़ेह हो जाए कि यहाँ मतलब ये भी है कि यह है कि शरई जवाज़ के बग़ैर किसी इंसान को कत्ल नहीं करते, किसी नफ्स को। ये नहीं कि किसी मुस्लिम को, किसी मोमिन को कत्ल नहीं करते, बल्कि इसमें तमाम इंसानियत के कत्ल से मना किया गया है। और चंद शरई जवाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बताए हैं जिनके में कत्ल करना जायज़ होता है, उसके अलावा किसी गैर मुस्लिम को भी कत्ल करना जायज़ नहीं है। और वो शरई जवाज़ क्या हैं? चंद एक शरई जवाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमा दिए। और वो ये कि पहली बात तो ये है कि पहला कत्ल बदले कत्ल के, यानी कि जिस शख्स ने किसी बेगुनाह मुसलमान को या काफर को या जिसको भी या किसी गैर मुस्लिम को बेगुनाह बेमकसद बिला वजह कत्ल कर दिया, उसको कत्ल करना बदले में जायज़ है। और वो मैदान जंग में के अलावा काफरों का मसला ये है कि मैदान जंग में कत्ल, अगर मैदान जंग से हट के किसी काफिर को मुसलमान ने कत्ल कर दिया तो उसको उसके बदले में क़िसास या वदीयत या दियत या कत्ल होना पड़ेगा। और उसके अलावा मुसलमानों के लिए ये है कि अगर कोई दीन से मुर्तद हो जाता है तो उसको कत्ल किया जाता है, उसका कत्ल जवाज़े कत्ल में आता है। और उसके बाद जवाज़े कत्ल में जिसने किसी दूसरे को मुसलमान को कत्ल कर दिया हो, पीछे तो मैंने गैर मुस्लिम की बात की, यहाँ मुसलमान को कत्ल कर दिया हो, जवाज़े कत्ल में आता है, उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। और इसी तरह किसी ने किसी से जना सरजद हुआ हो या ऐसी सज़ा, तो उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। और ऐसे सूरत में फिर बहुत सारी आगे डिटेल आती हैं, पिछली आयत में गुज़र भी चुकी हैं कि जवाज़े कत्ल की सूरत होती है कि जिसमें कत्ल के बदले में कत्ल, अगर किसी शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। उसमें ये देखा जाएगा कि कत्ल आमद है या कत्ल ख़ता है। कत्ल ख़ता वो होती है कि कत्ल करने का इरादा नहीं था लेकिन कत्ल उसके हाथ से हो गया। और उसमें भी ये देखना पड़ता है कि जिस आले से उसने कत्ल किया क्या वो आला कत्ल है। अगर आला कत्ल है तो फिर उसके बदले में उसको कत्ल होना पड़ेगा, जान देना पड़ेगी। और उसके बाद इसी तरह जवाज़े कत्ल में आता है, अगर किसी ने इस्लाम कबूल करके फिर इस्लाम से मुर्तद हो गया तो वो जवाज़े कत्ल में आता है। और
फिर इस तरह जना करने वाले की को कत्ल करने की सज़ा है। उसके कत्ल को संसार कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को जमा करके उसको एक खड्डा खोद के उसमें खड़ा करके छोटी छोटी कंकरियाँ मारी जाएंगी उस पर, और उन कंकरियों की ताब ना ला के वो दर्द से मर जाएगा। इसमें लंबा टाइम देना और बहुत सारे लोगों को जमा करना मकसद होता है। लंबा टाइम देने का मकसद ये होता है कि उसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में पूरी हो जाए, और बहुत सारे लोगों को जमा करने का जवाब एक ये है कि इज़्ज़त नफ्स उसकी मजबूर, और दूसरा ये कि जो पब्लिक जमा है उनको इबरत और वो आइंदा ऐसा काम ना करें। और कत्ल बदले कत्ल में जवाज़ कत्ल में ये भी आता है कि अगर कत्ल अमद है तो फिर कत्ल अमद है तो फिर उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उसको बदले। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर कत्ल मकतूल के वर्सा माफ़ कर दें और वो जिस चीज़ पर एग्री होते हैं, जितनी दियत चाहते हैं, किसास चाहते हैं, तो वो अगर राज़ी हो जाते हैं दियत और किसास में, तो कातिल को माफ़ किया जा सकता है। लेकिन उनका राज़ी करना सोशल प्रेशर डाल के या उनको तंग करके नहीं, खुद राज़ी हो जाएं तो उस सूरत में उसको माफ़ किया जा सकता है। और ये एक बात ये है कि जितनी भी कत्ल की सूरतें बनती हैं, ये किसी आम मुसलमान को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, बल्कि अब तो कानून बन चुके हैं, कानूनी चाराजोई और कानून के मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उन अदारों के हवाले किया जाएगा जो इसके काम को पर जिनको मामूर किया गया है। खुद अगर एक के भाई को कत्ल कर दिया तो उसको ये इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने भाई के कातिल को खुद कत्ल कर दे, या जिसने जना के किसी के इल्ज़ाम में कत्ल कोई आम बंदा नहीं कर सकता जब तक कि कानूनी प्रोसीजर से नहीं गुजरेगा, शरई प्रोसीजर से नहीं गुजरेगा, और उसके लिए 4 गवाह लाना मौजूद होते हैं, ज़रूरी होते हैं। 4 गवाहों की मौजूदगी में साबित करेगा कि इससे जना सरजद हुआ है, फिर उस पर कत्ल की सज़ा लागू होती है। और इसी तरह जब कत्ल किया जाए तो कत्ल के लिए भी 2 गवाहों की ज़रूरत होती है कि 2 गवाह गवाही देंगे या कातिल खुद एतराफ़ जुर्म करेगा, फिर उस पर किसास वाजिब होता है। और अगर मकतूल के वर्सा दियत लेके किसास लेके माफ़ कर देते हैं तो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एक हुक्म ये भी है कि बदला लेने में तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दिलों से कुदरतें मिट जाती हैं, नफ़रतें मिट जाती हैं। और एक ये भी कि जिस शख्स ने कत्ल किया उसके बदले में उसी को कत्ल किया जाएगा। जहालियत में ये दस्तूर था कि जिस शख्स ने कत्ल किया उसके बदले में उसी को नहीं कत्ल किया जाता था, बल्कि उनके अच्छे और सरकर्दा बंदे को ढूंढकर उससे एक साथ लिया कत्ल किया जाता था। इस्लाम में इससे मना किया। अल-हुर्र बिल-हुर्र का हुक्म दे के बराबरी फरमा दी कि जिससे के हाथ से कत्ल सरजद हुआ उसी को कत्ल। बहुत सारी डिटेल इसके पीछे गुजर चुकी है, इसलिए मैं बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहती। उन चंद चीज़ों को रिमांड करवा दिया मैंने आपको। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।